और कानपुर से खबर है, हिट एंड रन केस में एक्शन जारी है। आरोपी शिवम मिश्रा की तलाश में छापेमारी हुई है। स्वरूप नगर, आर्य नगर, किदवई नगर में छापा पड़ा है। शिवम की तलाश में 4 ठिकानों पर छापेमारी हुई है। आरोपी शिवम मिश्रा की तलाश में पुलिस कई ठिकानों पर छापेमारी चल रही है और इस पूरी घटना के बाद सवाल अब तक बना हुआ है, आखिर शिवम मिश्रा कहां है। स्वरूप नगर, आर्य नगर, किदवई नगर में पुलिस ने छापा मारा है। लैम्बोर्गिनी चला रहा था शिवम मिश्रा, जिसकी तलाश में 4 ठिकानों पर पुलिस ने छापेमारी की है। कानपुर हिट एंड रन केस में एक्शन जारी है। पुलिस का लगातार मांग उठ रही है कि इस मामले में एक्शन होना चाहिए, लोगों की जान भी जा सकती थी। बाइक नीचे पड़ी हुई थी, उसके ऊपर वो कार थी, स्पोर्ट्स कार, जो लैम्बोर्गिनी क्या नाम है उसका, कार का स्पोर्ट्स कार थी जो, वो पड़ी हुई थी बस। हाँ, अब पुलिस उसको निकाल के ले गई थी जो चालक था। बस आपने शक्ल देखी थी लड़के को ले जाते हुए, गोरा गोरा था। हाँ, गोरा गोरा से था तो कोई, लेकिन बाकी नाम हम तो हम लोग जानते नहीं है। नहीं, वो सब तो अलग थे, वो तो काली वर्दी में थे, वो तो अलग दिख रहा था। जो लड़का चला रहा था उसको निकाल के हाँ, ले गए। वकील साहब की, विशाल भैया की, और 2-3 भाई इधर कपड़े लगाए थे और वो सीधे सीधे ला के ऐसे घुसोल दी। अगर हमें मोनू भैया ना बोलते तो सब लोग भाई मर जाते गुरु। अब ये तो भाई नहीं, वैसे मालूम 2-3 लोगों को चोट लगी है। एक भैया को चमनगंज की हमने सुना, उनके भी चोट लगी है। गाड़ी कौन चला रहा था? अब गाड़ी मालिक ही चलाएगा, ड्राइवर थोड़ी चलाएगा, मालिक यार। तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको किस तरीके से यह हादसा हुआ और सवाल अब तक बना है कि शिवम की गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है। गुटखा बनाने वालों को तंबाकू की सप्लाई करती है कंपनी और लग्जरी लाइफ के लिए शहर में पहचाना जाता है पूरा परिवार, जिसका बेटा है शिवम मिश्रा। लैम्बोर्गिनी के अलावा घर में फरारी, पोर्शे, रोल्स रॉयस, मैक्लारेन जैसी कारें हैं और सभी गाड़ियों के नंबर 4018 हैं। मिश्रा परिवार का दावा, शिवम को पड़ते हैं मिर्गी के दौरे। कानपुर के बड़े कारोबारी के मिश्रा का बेटा है शिवम मिश्रा। बंशीधर एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के मालिक हैं के मिश्रा। गुटखा बनाने वालों को तंबाकू की सप्लाई करती है ये कंपनी। कानपुर हिट एंड रन केस में एक्शन जारी है। पुलिस ने कानपुर में 4 जगह छापेमारी की है। सीधे अब आपको लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी अमित गंजू इस खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, जब से यह खबर प्रकाश में आई है और सवाल खड़ा हो रहा है कि इस मामले में एक्शन होना चाहिए और समाज के सामने यह मैसेज जाना चाहिए कि इस तरह किसी बिगड़ैल रईसजादे की करतूत से इतने लोगों की जान पर बनाई, किसी की जान भी जा सकती थी, उसकी खुद की भी जान को खतरा हो सकता था। तो स्पीड का एक्सीलरेटर या फिर स्टीयरिंग हाथ में आ जाने का मतलब यह नहीं है कि पूरी दुनिया उसके जूते के नीचे हो जाएगी। पुलिस छापेमारी कर रही है, अभी तक क्या सुराग मिला है? देखिए, एक पुरानी कहावत है, ना खाता ना बही, जो दमदार कह जाए वही सही। ये मामला बिल्कुल सटीक बैठ रहा है उस रईसजादे पर जिसकी लापरवाही से किसी की जिंदगी जा सकती थी, उसकी खुद की जिंदगी जा सकती थी। और ऐसे में कहीं ना कहीं पुलिस ने जहां एक और एफआईआर में अब उसका नाम डाला है, तो वहीं एक नाटकीय ढंग से अधिवक्ता द्वारा इसमें यह कहा गया है कि ये गाड़ी मोहन चला रहा था, जबकि मोहन स्क्रीन में अभी तक कहीं नहीं था। इस घटना को लगभग 48 घंटे होने को हैं, 2 दिन पूरे यानी 47 घंटे हो चुके इस घटना के, और अभी तक पुलिस का ये कहना है कि इसको बुलाने का प्रयास किया। इस वक्त न्यूज 18 टीम ग्वाल्टरी थाने में, जहां पुलिस के दबाव से अब इतना है कि के मिश्रा अब से कुछ देर बाद इसी थाने में बयान देने के लिए आएंगे। इस वक्त न्यूज 18 टीम उसी थाने में जहां जमावड़ा लगा है, जहां तक कैमरे की नजर देखी जा सकती है, आसपास के क्षेत्रीय लोग जमा है, क्योंकि वो भी ये देखना चाहते हैं कि जिस आदमी ने हिट एंड रन किया है, जिसकी गाड़ी ये यहाँ मौजूद है, इस थाने में खड़ी है, ये देख सकते हैं, ये गाड़ी की सेल्फी लेने जरूर लोग आ रहे हैं, लेकिन ये भी पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर वो रईसजादा कौन है जो पुलिस की अप्रोच से 48 घंटे हो गए पुलिस के अप्रोच से दूर है। कहीं ना कहीं अब उसके पिता के मिश्रा जो तंबाकू व्यापारी यहां पहुंचेंगे और उसके बाद पता चलेगा कि उनकी क्या थ्योरी है, वो किस थ्योरी को लेकर मीडिया के सामने या पुलिस के अधिकारियों के सामने है। क्योंकि जिस प्रकार से कल रात भर दबिश का दौर चला, इसमें आर नगर, स्वरूप नगर, किदवई नगर, सिविल लाइंस
क्षेत्रों में पुलिस की टीम पहुंची और यह पता लगाने का प्रयास किया कि कहीं नॉन फेलोज के घर पे तो नहीं है, मगर इन सब के बीच वो अभी तक अप्रोच से दूर है। पुलिस का कहना है कि वीएनएस की जो धारा है वो 6 महीने से लेकर 3 साल तक की सजा में, और ऐसे में गिरफ्तारी का प्रोविजन नहीं है। मगर के मिश्रा से कुछ देर बाद यहां पहुंचेंगे अपने बेटे को लेकर। जैसा बताया जा रहा है, उनका कहना है उनके अधिवक्ता का उसकी मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा था, उसे फिट्स आते थे। क्या अगर फिट्स आते थे तो ये नेग्लिजेंस नहीं है कि जिस आदमी की मेडिकल फैसिलिटी या मेडिकल एबिलिटी नहीं है गाड़ी चलाने की, उसे चक्कर अक्सर आते हैं, उसे दिखता नहीं है। बिल्कुल, परिवार चाहे लाख एक्सक्यूज दे कि उसको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं या वो मेडिकली फिट नहीं है, पर सवाल परिवार पर ही खड़ा होता है और आता है कि अगर मेडिकली फिट भी नहीं था तो कैसे गाड़ी की चाबी लड़के के हाथ में आई, और वो भी लैम्बोर्गिनी। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से बाउंसर बचा के ये जो गाड़ी है ये आप नजर बनाए रखिए। जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। कानपुर हिट एंड रन केस पर पुलिस का दावा। पुलिस कमिश्नर ने दावा किया गाड़ी शिवम मिश्रा ही चला रहा था। परिवार ने दावा किया है शिवम हॉस्पिटल में एडमिट है। पहले एफआईआर हुई थी, उस एफआईआर में किसी का नाम नहीं था। हमारी विवेचना में जो सीसीटीवी फुटेज और जो और जांच की गई है, उस जांच में चालक का नाम शिवम मिश्रा क्लियर हो चुका है। दलीलें उनकी तरफ से दी जा रही कि उनका ड्राइवर चला रहा था, लेकिन हमारी जांच में स्पष्ट हो गया है कि कार चालक शिवम मिश्रा थे और उनकी गाड़ी को सीज कर दिया गया है। और जो उनके परिवार से कहा गया था कि अपना पक्ष रखने के लिए उन्होंने कहा था उनका बेटा उसका मेडिकल इश्यू है, कहीं हॉस्पिटल में है, उसके लिए हम लोगों ने प्रयास करा था कल भी उनसे बात करने के लिए, लेकिन उनका घर से उन्होंने कोऑपरेशन हमको नहीं दिया। और उसके लिए हमने फिर जगह जगह जहां हमारी सूचनाएं थी उन जगहों पर अपनी टीमें भेजी, थोड़ा दबाव बनाया। तो उस दबाव के कारण आज उनके पिताजी थाना ग्वालटोली में अपना पक्ष रखने के लिए आ रहे हैं उस लड़के के बारे में कि क्या उसका इश्यू है। और जैसे हम पहले से हमारा मानना है कि सुसंगत धाराओं के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है और उनके पक्ष जानने के बाद लड़का विवेचना में सम्मिलित होने के बाद तत्काल जो है इस पे चार्जशीट उन्हीं धाराओं के अंतर्गत न्यायालय में प्रेषित की जाएगी।